अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत तो और कोई काम करती नहीं, तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करती नहीं। तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट रखा जाता है हर साल वो लैप्स हो जाता है, वक्त पर खर्च होता नहीं है। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए रखे गए पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन जो मौज मस्ती के लिए पैसे रखे जाते हैं ना, वो बिल्कुल खर्च भी होते हैं और मनपसंद अफराद को वो वक्त पर दिए भी जाते हैं। अब 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है सिंध हुकूमत की जानिब से, उसमें आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, महफिलों के लिए और मेलों के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। यानी कि सिंध के अवाम का जो पैसा है वो ऐसे बांटा गया है, ऐसे तकसीम किया जा रहा है जैसे माल गनीमत हो, और ऐसे ऐसे अफराद और ऐसे ऐसे इदारों को पैसे दिए जाएंगे या माजी में दिए गए जिनका अमली तौर पर सोसाइटी में कोई किरदार नहीं है। उनका काम सिर्फ मेले करवाना है, महफिलें मुनक़िद करना है, सुबाह वुज़रा को आना है, प्रोटोकॉल लेना है, फ़ोटो निकालना है और पैसे देना है। ये है सिंध हुकूमत का एक वो चेहरा जो सिर्फ महफिलों के लिए मखसूस है। अब हुआ यूँ है कि जो नए साल का बजट पेश किया गया है उसमें इन महफिलों के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और वो माल गनीमत जो सिंध के अवाम के टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो मनपसंद अफराद को और मनपसंद लोगों को बांटने के लिए जो फहरसत बनाई गई है वो सारी फहरसत हम आपके सामने रखेंगे। किस इदारे को, किस प्राइवेट बंदे को, किस उस शख्स को जिसका सोसाइटी में कोई किरदार नहीं है, कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जो मेरे पास तफसील आई है उसके मुताबिक सिंध में सकाफ़ती सरगर्मियाँ यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया है। इन कल्चरल एक्टिविटीज़ जो नाम दिया गया है, लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं उनका कल्चरल से कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। ये सिर्फ अपने लोगों को अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों को फंड देने का एक तरीका ढूंढा गया है, एक बहाना बनाया गया है। तो जो फिगर्स आए उस हिसाब से 2 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं बकौल सिंध हुकूमत कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रकम जाएगी वो कराची आर्ट्स काउंसिल को जाएगी। तो कराची आर्ट्स काउंसिल को जाएंगे एक साल के अंदर 60 करोड़ रुपए। कितने? 60 करोड़ रुपए। इसी तरह फ़िल्म फेस्टिवल करने के लिए, यानी कि फ़िल्म फेस्टिवल होगा सिंध में, उसके लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए जो नापा को जाएंगे। इसी तरह सिंध में एक तंजीम है सगा, ये एजुकेशन पे काम करती है, एजुकेशन एक्टिविटीज़ पे काम करती है। सगा के स्कूल भी हैं। किसी दौर में ये तंजीम यानी कि बहुत बड़ा नाम थी, इसकी बड़ी पहचान थी, लेकिन इस वक्त ये तंजीम सिर्फ सरकारी फंड्स पर चलती है। तो सगा के लिए रखे गए हैं 3 करोड़ रुपए। अब सकीना समूह एक आर्टिस्ट है, एक यानी कि अदाकारा है, वो अपना यानी कि हर साल थिएटर फेस्टिवल करवाती है। मज़े की बात, ये जो फेस्टिवल होते हैं, जो ओनर होते हैं वो पैसा भी कमाते हैं, लेकिन सरकार को पैसा तो बांटना है ना, माले गनीमत है। तो सकीना समूह के लिए 3 करोड़ रुपए रखे गए। मेहरान आर्ट्स काउंसिल लतीफ़ाबाद हैदराबाद के लिए 2 करोड़ 65 लाख रुपए रखे गए। आर्ट्स काउंसिल खेरपुर के लिए 50 लाख रखे गए। आर्ट्स काउंसिल लाड़काने के लिए 1.5 करोड़ रखे गए, और इसके लिए 1.5 करोड़ इसलिए रखे गए कि ये बिलावल भुट्टो साहब का और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब का हल्का है। आर्ट्स काउंसिल सक्खर के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह लाहौती फेस्टिवल। अब ये लाहौती फेस्टिवल क्या है? ये लाहौती फेस्टिवल जो सरकारी फंड्स पे होता है, लेकिन इस लाहौती फेस्टिवल के लिए टिकटें रखी जाती हैं। ओनर जो ऑर्गेनाइज़र है वो अलग माल बटोरता है, सरकार से
अलग माल लेता है। ये एक मैंने बताया ना, चेन बनी हुई है। सिंध का माल सिंध के लोगों के टैक्स से जो हुकूमत के पास पैसा आता है वो लूटने के लिए। तो लावती मेले के लिए रखे गए हैं 1,40,00,000 रुपए। सिंध ट्रेडिशनल क्राफ्ट कंपनी के लिए रखे गए 10 करोड़ रुपए। और इसी तरह जो हमने आपको बताया गोरख हिल स्टेशन, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। गोरख हिल स्टेशन सिंध में ऐसे है जैसे को मरिए नारायण कागा ने, लेकिन इसके लिए हर साल करोड़ों पे रखे जाते जो खर्च नहीं होते। वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, उनके हवाले ये फंड्स किए जाते हैं जो गोरख हिल स्टेशन पर तो खर्च नहीं करते, अलबत्ता खुद पर वो फंड्स लाजमी खर्च करते। तो इस साल भी गोरख हिल स्टेशन के लिए 25 करोड़ रुपए। और आप आज की तारीख में गोरख हिल स्टेशन की जो हालत है उसकी वीडियो बनाकर आ जाए, और 1 साल के बाद जब नए साल का बजट पेश होगा तब जाके आप वीडियो बनाइएगा, तो आपको लग पता जाएगा कि ये 25 करोड़ रुपए कहाँ गए, किसके जेब में गए। और दीगर अदबी मेले होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कल्चर डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट या लाइव स्टॉक जो डिपार्टमेंट है फिशरीज वाला, तो जब वो उनको ऑर्गेनाइज करते उसके लिए 49 करोड़ रुपए रखे गए। अब ये सारे 2,91 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं जिन जिन चीज़ों के लिए, हम इनका पीछा करेंगे। ये जो सिंध के अवाम के टैक्स का पैसा है जो सिंध हुकूमत अपनी वाह कराने के लिए जो लुटा रही है, इस रकम की सिंध के अवाम को, सिंध की सिविल सोसाइटी को पीछा करना चाहिए। ये तो सिर्फ सिंध बजट की एक छोटी सी झलक थी। अब कल हम आपको सिंध बजट में से कुछ और चीज़ें ले आएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो अवाम के पैसे अवाम की भलाई के बजाय सिंध हुकूमत कहाँ खर्च कर रही है। तो ये अदबी मेलों के लिए अपनी वाह 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 मुराद अली शाह, वाह 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 सरदार शाह, वाह 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 जुल्फ़कार शाह, ये वाह वाह कराने के लिए जो पैसे रखे गए हैं, तो ये 2,91 करोड़ रुपए ये सिर्फ वाह वाह के लिए रखे गए। अब कल दूसरी किस्त पेश करेंगे आपके सामने कि वाह वाह के बाद किस किस मद में पैसे रखे गए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।